मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। 10 सालों में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अपनी कॉलोनी में। जनता परिवर्तन चाहती थी, वो परिवर्तन हो गया। उनके अंदर गुरूर बहुत ज्यादा है। स्कूल्स अच्छे बनाने से या बिल्डिंग अच्छी बनाने से कुछ नहीं होता, वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। उनका माइंडसेट ये हो गया था कि हम लोग को ये सब चीज़ फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमको गवर्नमेंट जिता, हम लोग को पब्लिक जिताएगी जिताएगी। ये केजरीवाल जी अपने कर्मों से ही हारे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। We are here in the Arvind Kejriwal's own constituency of New Delhi. This is Bigger Dutt Colony, where he has faced a stunning defeat in the Delhi Assembly election. This loss marks not just a personal setback for Arvind Kejriwal but also a major political shift as his party, the Aam Aadmi Party, has been voted out of power in Delhi. जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। The big question now, what led to this downfall? Was it anti-incumbency, governance issue or a larger political wave against Aam Aadmi Party? We will be speaking to the people here to understand their reaction to this historic defeat and what message they wanted to send through their votes. What's the reason of Arvind Kejriwal defeat from New Delhi constituency? आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो अलग है। हवाई बातें बहुत होती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, बट आप देखो सड़कें कुछ नहीं बनी हुई, पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, स्कूल जो अच्छे बना लिए हैं, नई नई बिल्डिंगें बना दी हैं, बट उस पर एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न कि वो हारे हैं। सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि हमने कांग्रेस को हल्के में लिया, जो एक शायद हमारा सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट रहा, क्योंकि हम कांग्रेस को इसमें ले ही नहीं रहे थे, हम ये लेके चल रहे थे। और कुछ चीज़ें बीजेपी ने भी ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हम फोकस सिर्फ बीजेपी पे ही हो गए थे। उन्होंने कुछ फोकस भी हमारा ऐसा क्रिएट कर दिया कि कांग्रेस को हमने उसमें गिनती में गिना ही नहीं। उनका माइंडसेट ये हो गया था कि हम लोग को ये सब चीज़ फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमको गवर्नमेंट जिता, हम लोग को पब्लिक जिताएगी जिताएगी। इस बार पब्लिक ने कहा चलो कोई नया ट्राई कर, जो बंदा हमारे देश के बारे में सोच रहा है, हमारी आर्मी के बारे में सोच रहा है, जिसने राम मंदिर जो 500 ईयर्स से इतने ईयर से नहीं बना था वो बना है, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुए। तो इसलिए हर पब्लिक का यही माइंडसेट है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं बीजेपी को चांस देके। हारने की वजह देखो, बीजेपी की थोड़ी गुंडागर्दी थी, ठीक है। वोट बैंक जो है इधर से उधर शेयर हुआ है। ज़मीनी तौर पे हमारे तो कार्यकर्ता काम कर ही रहे थे, हम घर घर गए हैं और इस कारण दिल्ली भी रो रही है, दिल्ली खुश नहीं है। जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं हुए, है ना। और सबसे मेन रीज़न कि जो साफ़ सफाई है, आज भी आप बीके दत्त कॉलोनी में घूम रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ का हाल। एनडीएमसी की पौष कॉलोनी है जोरबाग के साथ लगती हुई, और आज भी ये गंदी रहती है। 10 सालों में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अपनी कॉलोनी में। उन्होंने हमारी कॉलोनी के लिए किया 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, आप दिखाइए, आप सड़क, हमारी सड़क दिखाइए कैसी सड़क है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, सीवर भरे रहते हैं। ये तो चलो हमारे यहाँ पे CRW है वो काम करती है, अदरवाइज यहाँ तो नरक मच जाए। तो आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलायंस हो जाता तो ये सीट और बाकी सीट्स भी आम आदमी पार्टी की बचाई जा सकती थी? 100% कम से कम अगर अलायंस में ये लड़ते तो कुछ भी नहीं तो जो सीट आज बीजेपी की 48-50 के आसपास आई है वो आम आदमी पार्टी की आ जाती है। अब हम तो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, गरीब हैं, तो देखो हमारे केजरीवाल ने बहुत कुछ करा हमारे लिए। केजरीवाल ने पानी दिया, लाइट दी, बिजली फ्री करी। पिछले 10 साल में पीने का पानी मिला आपको? पीने का पानी आ रहा है, सवेरे शाम आता है पानी, लेकिन पानी साफ नहीं है, जो कि हम खरीद के पानी पीते हैं। पानी तो हम खरीद के पीते हैं, 110 रुपए की गैलन आती है जो कि मेरी 2 दिन चलती है। अभी एक अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस जन्म में तो हमें हराना पॉसिबल नहीं है, मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें हराने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बयान का कितना फ़र्क पड़ा इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर? क्या अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर्सनली मैं जितना जानता हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, अब मैं जो इंटरव्यू में जो मेरे शब्द निकल रहे हैं वो एक एज मूवमेंट उस पर निकल रहे हैं, ठीक है। वो जो क्लिप चलाई जा रही है वो किसी उसमें एक पूरे भाषण में एक क्लिप है,
तो वो अगर उस मूवमेंट में उस एनर्जी में बोल दिया गया तो ये नहीं है कि वो एक अहंकार आ गया या उनका, लेकिन जबकि उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में खुद बोला है कि मैं जेल में रह के मैंने सोचा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो खुद एक्सेप्ट करता है कि अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सर केजरीवाल हार गए कुछ तो, एक तो यहाँ पे पैसे बहुत बटे हैं, खुलेआम बैठे हैं और मीडिया ने भी दिखाया है। कुछ केजरीवाल जी ने कुछ कामों पे ध्यान भी नहीं दिया। इस बार अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जीत पाए यहाँ से? अब पता नहीं, ये तो उन्हीं का ही, हम लोगों ने तो सब इस जुग्गी में तो सब केजरीवाल को ही दिया है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल में से वो यहाँ पर विधायक रहे अरविंद केजरीवाल, कितना विकास हुआ आपके यहाँ झुग्गियों में? आप लोग हमारे यहाँ झुग्गियों में कोई भी वो नहीं हुआ। फिर भी आपने अरविंद केजरीवाल को वोट हमने दिया। इसीलिए दिया था कि चलो अब की बार कुछ करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हार गए, ये नहीं पता। उनके अंदर गुरूर बहुत ज़्यादा आ गया। गुरूर की तो बात मैं करूं, जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था उसी समय उन्होंने बोला था कि उसी समय चैलेंज कर दिया था मोदी जी को उन्होंने कि भाई आओ मेरे से चुनाव लड़ो। आपको शायद ध्यान होगा, उसने जो है गवर्नमेंट ने बनाई थी और कह रहा था मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और मोदी जी के सामने लड़ूंगा। यहाँ से जो बीजेपी के विधायक बने प्रवेश वर्मा, आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे उनके पास? जरूर जाएंगे, अगर वो करेंगे तो अगली बार की वोट उनके लिए ही है। हम लोगों का, हमारे लिए जो काम करेंगे हमारी वोट उनके लिए ही है। क्या जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाह रही थी सर? बिल्कुल 100%। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी, वो पूरा हो गया काम। तो बीजेपी ने भी अगर 5 साल अपने वादे पूरे नहीं किए तो सर एक चांस तो देना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं ना है 10 साल से बंदा काम ही नहीं कर रहा है, उसके ही पीछे लगे रहे, उसके पीछे लगे रहे। आपके इस झुग्गी बस्ती में, इस स्लम में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी यहाँ पर? यहाँ पे टॉयलेट की है। अच्छा, तो टॉयलेट नहीं है महिलाओं के और पुरुषों के लिए किसी के लिए टॉयलेट नहीं है? किसी के लिए नहीं है। सारे हम लोग नीचे मार्केट में जाते हैं, सारे के सारे। तो आपने कभी इतने 10 साल यहाँ अरविंद केजरीवाल मैं यहाँ गई विधायक रहे, यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे, कभी आप लोगों की बात पहुंची नहीं या आपने पहुंचाई नहीं? नहीं, हम लोग गए थे, उनके ऑफिस में भी गए हैं। गोपाल मोहन जी से भी बात हुई है, केजरीवाल सर से भी बात हुई है, लेकिन गोपाल मोहन जी पता नहीं क्या है क्या नहीं हो, क्या बात होती है क्या नहीं होती, हमारा कोई काम नहीं होता। बीजेपी ने भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। हाँ, तो अगले 50 साल उसका मतलब दिल्ली में चूपड़ा ही साफ है, उसको काम करना पड़ेगा। जमुना साफ करनी पड़ेगी, जो भी वादे किए हैं वो करने पड़ेंगे। जो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया वो करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने बात कही है कि ख़ासतौर से न्यू दिल्ली विधानसभा जो है आपकी है कि काफ़ी वोटों का वोट डिलीट किए गए और काफ़ी यहाँ पर ऐड किए गए। जी बिल्कुल। जो आप देखिए न्यूज़पेपर्स और चीज़ों में जो, और हमें और अपने हमारे सूत्रों से पता लगा है कि जो बीजेपी के एमपीज़ हैं उनकी कोठियों में कम से कम 30-30, 50-50 वोट क्रिएट किए गए। और अभी शायद पीछे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जो अदर पार्टीज़ ने करी कि फ्लोटिंग वोटर्स का एक सिस्टम इन्होंने चला रखा है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हो फ्लोट करके वहाँ वोट बनवाए जाए और फिर उनसे गेम खेला जाए। तो आपको मतलब आप ये बोल रहे हैं यहाँ पर जो फर्दर वोट्स का एडिशन किया गया वो बिल्कुल हुआ है, तो वो वोटर्स दिल्ली विधानसभा में बहुत जगह हुआ, बहुत जगह। तो वो वोटर नहीं थे यहाँ के? नहीं, वो फ्लोटर जो है ना, फ्लोटिंग वोटर्स जो थे वो नए बनाए गए, अभी थोड़ी देर बाद वो चेंज कर दिए जाएंगे। एक अरविंद केजरीवाल का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था किसी चुनावी सभा में कि इस जन्म में तो हमें हराना पॉसिबल नहीं है, अगर हमें हराना है तो मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे? ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ कि कोई किसी को नहीं हरा सकता। हर शेर के लिए सवा शेर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था। जो कांग्रेस ने शायद 15 सीटें कहीं थी और इन्होंने उनके साथ अलायंस नहीं किया, शायद ये उसी का नुकसान उनको ओवर कॉन्फिडेंस का मिला। इतनी उन्होंने फ्रीबीज अनाउंस की अपने मैनिफेस्टो में, उसके बाद भी जनता ने क्यों नकार दिया उनको? देखिए एजुकेशन फ्री तो दे दी है, बट एजुकेशन लेवल तो इम्प्रूव नहीं किया ना। एजुकेशन लेवल तो इम्प्रूव करें। स्कूल्स अच्छे बनाने से या बिल्डिंग अच्छी बनाने से कुछ नहीं होता। वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छे टीचर्स हों जो अच्छे एजुकेशन दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो जाता तो इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और ही होता? क्या ये एक दोनों पार्टियों की तरफ से एक चूक हुई?
बिल्कुल दोनों तरफ से हुई, क्योंकि पीछे शायद एक दो स्टेट में भी एक आपस में विश्वास नहीं बन पाया, और जो उसका खामियाजा हमें लास्ट यहाँ भुगतना पड़ा है। तो अगर ये इकट्ठे रहते तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और होता। 12 सीटों पे तो सीधा सीधा हमें मिलता बेनिफिट उसका, और 12 और 22 को अगर जोड़ लिया जाए तो 34 ही हो जाती हैं। आई थिंक 2-3 सीटों का कोई वो नहीं था। क्या करें उन्होंने, कूड़े के ढेर लगा दिए। दिल्ली को कितना गंदा बनाने, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, लेकिन इस समय इन्होंने दिल्ली को हार्ट अटैक कर दिया केजरीवाल जी ने। बीजेपी पे भरोसा है, जो उन्होंने वादे किए हैं पूरे कर पाएंगे? वादे कर रहे हैं तो पूरे करने पड़ेंगे ना, नहीं तो फिर इसे भी बिठा देंगे। After 27 years, BJP is forming government in Delhi, dealing a massive blow to the Aam Aadmi Party. Many of the Aam Aadmi Party's top leaders, including Arvind Kejriwal, have faced unexpected defeats. Arvind Kejriwal once remarked that PM Modi would need another lifetime to defeat him. Was his overconfidence a reason of his downfall? This is Ehtisham Khan reporting from BK Dutt Colony from New Delhi.